नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं करंट अफेयर का पर्टिकुलर टॉपिक लेके आ रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और वीडियो एग्जाम के लिए, और साथ साथ जो भी कमिंग एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर आती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ये ऑपरेशन से हैं, जैसे जो भी आपके यहाँ एग्जाम मतलब हुआ है पेपर, चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ हो रूस के साथ, तो वहाँ से जो भारतीयों को लेकर के आया गया है, अफगानिस्तान में जो हुआ था वहाँ से लेकर के जो आया गया है, तो उसके पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, तो उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। ये है वर्ष 2022-23 के प्रमुख ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन पहला, ऑपरेशन कावेरी बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ, किसके लिए चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, क्या रीजन था, इसके लिए हम लोग देखते हैं। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों के लिए, ठीक है, युद्धग्रस्त सूडान एक कंट्री है, ठीक है, तो वहां पे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, यानी कि युद्ध से ग्रस्त हो चुका था, तो वहां से मतलब फंसे हुए भारतीय, यानी कि जो लोग भारतीय वहां रहते थे, तो उनको यहां तक लाने के लिए, अपने देश में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है वो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित, किससे प्रभावित, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया। अब ये बात तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात ये किसके लिए कराया गया था, तो भूकंप आया था, कहां पे आया था, दो स्टेट है आपके, एक तुर्की है और एक सीरिया है। ठीक है, तो वहां पे जो भारतीय लोग रह रहे थे तो उनको वहां सही सलामत अपने देश लाने के लिए एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया गया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क, ड्रग मतलब होता है क्या है, ड्रग मतलब जो बीड़ी, पान, तंबाकू या हीरोइन, गांजा, भांग खाते हैं तो ये ड्रग में आ जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था, और किसने कर दिया, सीबीआई ने। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, ये तो बहुत ही डबल स्टॉल लगा लीजिएगा और लास्ट तक आप सॉल्व जरूर करिएगा। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों तथा छात्रों के लिए। तो ऑपरेशन गंगा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कहां चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और जो रूस का युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में जो भारतीय व्यक्ति फंसे हुए थे वो, और वहां पे जो छात्र पढ़ रहे थे, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, तो उनके लिए, उनको सही सलामत अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के नाम से मतलब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत चलाया गया है, लेकिन हमने कुछ छांट करके लिया है, तो कलेक्ट किया हूं, और इससे में कुछ और अभी रह गए तो उनको भी मैं लेकर के करवा दे रहा हूं। ऑपरेशन देवी शक्ति कहां चला, किसने किया है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे में, यानी कि तालिबान का मतलब हो, तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और ये कहां पे, अफगानिस्तान पे। ठीक है, तो वहां पे जो भारतीय फंसे हुए थे, तो उन सब को अपने देश में सही सलामत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया क्या है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा राज्य के ओलिव रेडले कछुआ, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओलिव रेडले किसको नाम दिया गया है, तो कछुए का है। और ये क्यों चलाया गया था कि कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, जो कि ओडिशा के तट पर पाए जाते हैं, उन कछुओं का नाम ओलिव रेडले नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों के लिए ट्रैकिंग के लिए अभियान, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, यानी जो भारत चीन बॉर्डर पे है, और
किन व्यक्तियों के लिए है दिव्यांग, जो दिव्यांग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर वैसे तो नाम से ही समझ रहे हैं, तो ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मैं अगला लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, कुछ और बचे हुए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, और इसके साथ साथ कभी मान लिया मतलब राइट साइड वाला दे दिया जाए, मान लिया अच्छा हम अभी बताते हैं। जैसे ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा कहाँ चलाई गई, क्यों चलाई गई? तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, मतलब जो राजस्थान यानी कि जो पाकिस्तान और भारत में राजस्थान का जो बॉर्डर पड़ता है तो वहां पे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था कि घने कुहासे में मतलब जो आतंकवादी हैं वो इंडिया में प्रवेश ना करें, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम सरदवा था। बस इतना। अगर ये राइट वाला पूछता है तो इसमें ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी दिया जाएगा, जिसमें से आपको ऑपरेशन सरदवा टिक करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑपरेशन परिवर्तन। अब ये क्या बोल रहा है ऑपरेशन परिवर्तन? अब कहाँ पे? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु, यानी कि ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। पहले तो ये पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश किसके लिए? भांग की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? भांग की खेती के लिए एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु। जो चीज समस्या बनी हुई है भांग की खेती के लिए, आपूर्ति की समस्या को समाप्त करने हेतु, यानी कि वो समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? नौसेना के द्वारा, नौसेना यानी कि जो भारत की नौसेना है उसके द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है तो वो कहाँ पे फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये मालदीव में, ऑप्शन मतलब कंट्री का नाम मालदीव होना चाहिए, पता होना चाहिए किस कारण, क्या रीजन था जो कोविड-19 के समय में की बात कर रहा है, और किसके द्वारा किया गया? नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उनको सही सलामत भारत में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का प्रयोग किया गया था। और ये भी समझ सकते हो कि जो समुद्र सेतु की बात कर रहा है, समुद्र सेतु का मतलब होता है कि अब मालदीव कहाँ है? एकदम समुद्र में ही चारों तरफ सब ऐसा है, तो ये आप उससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। तो ये भी नौसेना के द्वारा ही किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन के जो कंटेनर हैं उनको तीव्र गति से शिपमेंट करना, यानी कि सही से सही जगह पे लगे जाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19, मतलब जो दौर उस टाइम कोविड-19 का चल रहा था, दूसरों के लिए तो भारतीय सेना कर ही रही थी, लेकिन खुद के लिए मतलब खुद भी सुरक्षित रहे उसके लिए कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन नमस्ते। यानी कि अपनी भी सुरक्षा जरूरी है, तभी जाकर के हम किसी की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद की सुरक्षा यानी कोविड-19 से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन वंदे। ऑपरेशन वंदे भारत, यानी कि ऑपरेशन वंदे भारत में, ऑपरेशन वंदे भारत विदेश किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन वंदे भारत किसके द्वारा? यानी कि विदेश मंत्रालय द्वारा। कब किया गया था? कोविड-19 के दौरान। और ये किस लिए किया गया था? विदेश में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए। और कितने लोग फंसे थे? वो उस टाइम 14,800। ठीक है, भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये भूकंप और सुनामी से प्रभावित कहाँ पे? इंडोनेशिया एक कंट्री है की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी आया हुआ था, उसकी मदद के लिए इंडियन ने
मतलब ऑपरेशन समुद्र सेतु मैत्री चलाया था, समुद्र मैत्री। और ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा ऑपरेशन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन थंडर किसके द्वारा, तो रेलवे द्वारा। आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोकने के लिए ये मतलब ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑपरेशन समुद्र सेतु से 3 बन रहे हैं। एक ऑपरेशन समुद्र सेतु नॉर्मल है, जो नौसेना के द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है वो आपको नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन की कंटेनर को तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए है। और एक ऑपरेशन समुद्र मैत्री है, जो भूकंप और सुनामी के लिए भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया देश में इंडोनेशिया को में जो सुनामी और भूकंप आया हुआ था उसमें जो भारतीय लोग फंसे थे उनको मतलब सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। और ऑपरेशन थंडर है, रेलवे द्वारा चलाया गया था आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टॉपिक पर्टिकुलर ही टॉपिक लेकर के आऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।